हरियाणा के हिसार में गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय हमेशा विवादों के घेरे में रहता है। वहीं अब इसी विश्वविद्यालय में बीते 6 दिन से टीचर संघ का धरना जारी है। धरने पर बैठे शिक्षक संघ के प्रधान विनोद गोयल ने विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई पर राजनीति करने, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों से संवाददाता अनूप कुंडू ने बातचीत की और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इन दो शिक्षकों को फेल करने के साथ साथ इन्होंने पिछले काफ़ी समय में काफ़ी और रेगुलेटरीज कमिट किए। जो हमारे रजिस्टर का चार्ज दिया गया वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की सूची में 50वें नंबर पे आते हैं, जबकि आज से पहले विश्वविद्यालय के इतिहास में अगर रजिस्ट्रार का चार्ज दिया गया वो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को, सीनियर मोस्ट डिप्टी रजिस्ट्रार को दिया गया। उसके बाद बायोनॉनो डिपार्टमेंट के अंदर फरवरी माह के अंदर जो शिक्षक चेयरपर्सन थे वो लंबी छुट्टी पर चले गए। उसके बाद जिस शिक्षक का नंबर आता है उसको चेयरमैनशिप नहीं दी गई। बाद में इंटरव्यू में फेल करके उसको जूनियर बना के 6 माह बाद जूनियर शिक्षक को चेयरमैनशिप दे दी गई। यूनिवर्सिटी एक्ट का जो वायलेशन है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल 25 से 30 शिक्षकों के हाथ में दे दिया गया। यूनिवर्सिटी के अंदर जितने पोर्टफोलियोज थे, ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, छोटी मोटी कमेटियाँ सब चेंज कर दी गई। मैं से ये नहीं कहना चाहता कि वो शिक्षक जो जिनको दी गए वो नाकाबिल है, लेकिन जिनको दी गई थी क्या वो नाकाबिल थे? अगर विषय के लिए सारे शिक्षक बराबर थे तो 25 या 30 आदमी के हाथ में सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देना उचित नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर कई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फाइनेंस एडवाइज़र सीधा बिना इंटरव्यू के सीधे अपने मनमर्जी के आदमी को, CSO अपनी मनमर्जी के आदमी को लगा दिया। अपॉइंटमेंट लेटर सीधे हाथों में दे दिए गए। डॉक्टर्स लगाए गए, कुछ स्पेशल OSD एंड अपने स्पेशल कंसल्टेंट वाइस चांसलर बिना इंटरव्यू के बुलाए, बिना साक्षात्कार करे सीधी भर्तियाँ कर दी है। और अपने चहीते कुछ प्रोफेसर हो गए जो रजिस्ट्रार का जिनके चार्ज है, जिन प्रोफेसर के पास, उनके मकानों पे कंस्ट्रक्शन पे, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन के नियम लागू नहीं करते, लाखों रुपए की कंस्ट्रक्शन करवा दी गई है। उसके बाद जो आसन से कुछ चहीते शोधार्थी थे, शोध के साथ भी चर्चा किया जा रहा है। 15 से 20 दिन में उनका PhD सबमिट करने के साथ साथ वाइवा तक हो गया है। उसके बाद जो हमारी पोस्ट है क्लरिकल की, जिसमें COD की, जिसमें खुद हरियाणा सरकार ये कहती है कि इंटरव्यू नहीं रखे जाते, इनडायरेक्ट वे से डोमेन नॉलेज और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नाम पे इंटरव्यू रख के भर्तियों में धांधली करने की कोशिश की जा रही है। और कई डिपार्टमेंटों को स्प्लिट कर दिया और मर्ज कर दिया गया है अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि वहाँ चेयरमैन आपकी मर्जी के नहीं बन पा रहे थे तो उनको तोड़ दिया गया। चेयरमैन अपनी मर्जी के बना दिए ताकि जो भर्तियाँ, जो विश्वविद्यालय के अंदर पोस्टें निकली उसमें आप अपनी मनमर्जी चला सके, अपनी मनमर्जी के अनुरूप भर्तियाँ कर सके। और हमारे कुलपति के ऊपर पहले भी इस तरह के कई आरोप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इन आरोपों से, इन भाई भतीजावाद से और इन गुटबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि पूर्व शिक्षक संघ के प्रधान रह चुके हैं, विश्वविद्यालय को भली भांति जानते हैं, तो उनको सामान्य दृष्टि से सोचना चाहिए। और मेरी यही गुजारिश है कि वो कुलपति की तरह बिहेव करे, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह बात करे, सबको एक आंख से देखें, ना कि एक गुट विशेष के नेता बन के यहाँ कुलपति की कुर्सी का दुरुपयोग करे। आपने जो अभी इतने सारे आरोप लगाए, इनको लेकर के आपने कि ऊपर अधिकारी, गवर्नर, मुख्यमंत्री को लिखा है, कुछ कहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने हमारे चांसलर को इसके बारे में अवगत करवाया ईमेल के माध्यम से। मैं उनसे समय मांग रहा हूँ और ये सारी त्रुटियाँ बताऊँगा, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर आज एक डर, दहशत और भय का माहौल है। सभी के अंदर 100-150 नॉन टीचिंग की ट्रांसफ़र कर दी गई। विश्वविद्यालय में कोई कुछ बोलता है तो उनको एक डर है। इस धरने पर लोगों को आने से डरा जा रहा है। अगर इस भय के माहौल में हम ना तो उच्च शिक्षा दे पाएंगे, ना अच्छे विद्यार्थी प्रोड्यूस कर पाएंगे, ना ही एक एकेडमिक परफॉर्मेंस दे पाएंगे। विश्वविद्यालय जो है आज की डेट में, अगर मैं शॉर्ट शब्दों में अगर आपको कहूँ तो ये एक प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट फर्म बन चुका है। यहाँ का लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक ढांचा बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो अब आपका 6 दिन से धरना जारी है, आगे क्या रहने वाला है इसके बाद? मेरी तरफ से मैंने चांसलर जी को लिखा है और मुझे विश्वास है, क्योंकि सरकार, CM साहब और चांसलर साहब इन चीज़ों से अवगत नहीं है। मैं उनको अवगत कराऊंगा और मुझे समय मिलेगा और जल्दी हमारे प्रदेश की जितनी टीचिंग एसोसिएशंस है, क्योंकि मैं HFUCTO के अंदर भी, जो हमारा हरियाणा फेडरेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर है, उनकी भी मेरे पास फ़ोन आया। मुरथल यूनिवर्सिटी के प्रधान के भी फ़ोन आ चुके हैं, YMCA के प्रधान के भी। तो जल्दी हरियाणा की जितनी टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो जल्दी हम बैठक करने वाले हैं और आगामी निर्णय हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। आपका कहने का भावार्थ ये है कि अगर आपकी सुनवाई अभी नहीं हुई तो ये प्रदर्शन जो है प्रदेश स्तरीय हो सकता है? प्रदेश स्तरीय हो सकता है। जिस तरह हमारी प्रदेश की एसोसिएशन हमें आगे
डायरेक्शन देगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको और तीव्रता देंगे। जो 2 साथी आपके वंचित रखे गए हैं वो किस डिपार्टमेंट से, क्या क्या नाम है उनके? डॉक्टर राजेश ठाकुर बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से है, डॉक्टर सुनील नांदल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से है। इन दोनों का भी साथियों का इन्होंने अप्लाई कर दिया, बट लेकिन इनके जूनियर जो शिक्षक थे सेम पोस्ट पे, उनके इंटरव्यू पहले करवा दिए गए। जब एक ही पोस्ट पे प्रोफेसर के इंटरव्यू करवाने, एक ही डिपार्टमेंट के करवाने, आपने दोनों के इंटरव्यूज़ एक साथ क्यों नहीं करवाए? यहीं से आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ये किया गया है, क्योंकि लीगली ये क्या होता है कि आप सिलेक्शन कमेटी के नंबर चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन दोनों के अगर इंटरव्यू सामान्य एक ही तारीख पर होता है, सिलेक्शन की कमेटी कॉमन होती, तो ये दोनों अपनी एकेडमिक और दूसरे की एकेडमिक को कंपेयर कर सकते थे। सिलेक्शन कमेटी को कह सकते थे अगर आपने इतने नंबर दिए तो हमने इतने कम क्यों दिए गए, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप एकेडमिकली एक्सीलेंस पे आते हैं। डॉक्टर राजेश ठाकुर का इंडेक्स 24 है, उनके पास 2 पेटेंट्स हैं। डॉक्टर सुनील नांदल जो है वो ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर हमारे जो मेजर साहब का प्रोजेक्ट है वो ये लेके आए थे, उसके बाद हमारे यहाँ को सब का प्रोजेक्ट नहीं आया और थ्रू आउट द एकेडमिक एक्सेलेंस रहे हैं। उसके बाद उनके एडमिशन स्टडी भी यहीं से हुई है, तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत की साजिश। जी देखिए, ये जो शिक्षक संघ गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का यहाँ पर धरने पर है, उन्होंने गंभीर आरोप वीसी पर लगाए हैं और उनका कहना है कि अगर उनकी जायज़ मांगे नहीं मानी गई तो वो प्रदेश स्तरीय इस प्रकार का आंदोलन करने से भी बाज नहीं आएंगे। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, नवतेज टीवी।